नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीश चौधरी आपका एक बार पुनः इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी पुलिस के एडमिट कार्ड यानी सिटी की लोकेशन, सिटी का नाम अभी ओपन हो चुका है। आप लोग sarkaridl.com या यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जाकर अपनी सिटी का यानी जहां आपका एग्जाम होना है उसकी जानकारी ले सकते हैं। एच डी यादव बुक सॉल्यूशन की इस यात्रा में अभी तक हमने 1 से 12 तक के चैप्टरों को कंप्लीट कर लिया है। अब आज हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है साथियों? प्रॉफिट माने लाभ और लॉस माने हानि। साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस में 3 प्रकार के रेट होते हैं। एक होता है अंकित मूल्य, दूसरा होता है साथियों विक्रय मूल्य और तीसरा होता है साथियों क्रय मूल्य। अंकित मूल्य को हम इंग्लिश में एमपी लिखते हैं, विक्रय मूल्य को एसपी और क्रय मूल्य को सीपी लिखते हैं। जैसे अगर ये पेन है, इस पेन की रेट था 20 रुपए, इस पे लिखा हुआ था 20 रुपए, हमें दुकानदार ने दिया 10 रुपए का कि जैसे आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो तो आप 10 रुपए का ले लो। तो इसका अंकित मूल्य कितना था? 20। क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य हमें मिला कितना? 10 रुपए। अभी रास्ते में हमें एक दोस्त मिल गया, उसने पूछा भाई कितने का है? तो हमने कहा देख भाई अंकित मूल्य इस पे 20 रुपए का है और हमने इसे खरीदा 15 में। उसने कहा मुझे दे दो, तो हमने उसे बेच दिया 15 का, यानी अंकित मूल्य 20 रुपए और खरीदा कितने का था? 10 का। हमने बेच दिया कितने का? 15 का। तो इस पर जो हमें लाभ हुआ, तो ये कैलकुलेट हम किस पे करेंगे? क्रय मूल्य पे। हमेशा लाभ या हानि किस पे कैलकुलेट होगी भाई? ये किस पे होगी कैलकुलेट? ये होगी लाभ या हानि क्रय मूल्य पे। अब हमें कितने का लाभ हुआ? यहाँ 5 का। कितने पे? 10 पे। और परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? हमें 50% का। अब एक दूसरी बात, अगर हम लाभ की बात करें, अगर उसने लाभ दिया तो लाभ को हम 100 में प्लस करते हैं और हानि को हम 100 में से माइनस करते हैं। हम 100 क्यों लेते हैं? 100 हम कोई भी वस्तु का रेट अपने में 100% होगा, 100% होगा यानी सीपी को हम 100% मान लेंगे। अब उससे ज्यादा में बेचेगा, अगर क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचेगा तो लाभ, अगर क्रय मूल्य से कम में बेचेगा तो हानि। तो कैलकुलेट तो हमेशा किस पे होगा साथियों? सीपी पे। सीपी मतलब लागत मूल्य। अब एक चीज और याद रखनी हमें कि क्रय मूल्य के साथ हमेशा लाभ या हानि आएगी। अगर लाभ है तो 100 में ऐड करके और हानि है तो 100 में से माइनस करके, बराबर होगा हमेशा विक्रय मूल्य गुणा 100 और बराबर होता है साथियों अंकित मूल्य गुणा छूट। और छूट हमेशा 100 में से माइनस होगी। यहाँ क्रय मूल्य है तो यहाँ लाभ या हानि दो, यहां से हमें दो डाटा मिल सकते हैं, या तो लाभ का डाटा मिलेगा या हानि का। जैसे उसने कहा कि राम ने गाय 1000 रुपए की खरीदी और उसे 20% लाभ पर बेचा। 20% लाभ मतलब 100 में 20 जोड़ के लिखेंगे 120 में बेचा। तो विक्रय मूल्य बताओ, तो गुणा 100 करेंगे, ये 2 जीरो खत्म, तो यहां से विक्रय मूल्य आ गया 1200। अगर वो 1000 की गाय 25% हानि पे बेचता तो कितने की बेचता साथियों? 75 की। और एसपी गुणा हमें यहां लिखना 100, जीरो से जीरो गई, तब वो कितने की बेचता? 750 रुपए की। तो हमेशा सीपी के साथ लाभ या हानि आएगा, विक्रय मूल्य के साथ हमेशा 100 आएगा और अंकित मूल्य के साथ छूट आएगा। 70 से 75% क्वेश्चन इन्हीं दो बातों पे निर्भर करेंगे। इसी बात पे, इसी लाइन के ऊपर, या तो वो क्रय मूल्य दे के विक्रय मूल्य पूछ लेगा, या अंकित मूल्य और छूट दे के वो सीपी पूछ लेगा, या विक्रय मूल्य पूछ लेगा। तो साथियों ये इसका बिल्कुल बेसिक है।
आप इसे ध्यान दे लोगे तो पूरा लाभ या हानि आपकी उंगलियों पे हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन करते करते हम करेंगे ही। देखो उसने कहा एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक 10,000 की दर पर बेचा, उनमें एक पर उसे 20% की हानि और दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? मैंने आपको बताया था परसेंटेज में भी कि जहां दो डाटा मिले तो सक्सेसिव लगाओ, लेकिन ये भी बताया था कि अगर दोनों डाटा एक ही हो, x बराबर y हो, तो हम क्या करते हैं, वहां सिर्फ ये लिखते हैं -x² बटे 100, और वहां माइनस हमेशा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वहां हानि होगी। भाई आप इस तरह लिखोगे कि 20 का लाभ, 20 की हानि, प्लस माइनस की गुणा माइनस, 20 गुणा 20। तो इससे तो साथियों हमेशा x से y कटेगा ही कटेगा, इसलिए वहां से माइनस के xy का x² रहेगा। तो ये कितना हो गया, 0 से 0 कट गई, -4% की हानि। कितने की हानि साथियों? -4% की हानि। अगर आप कहो कि नहीं इसे 10,000, 10,000 इसमें देखो उसने 10,000 रुपए दिया, ये क्या है, ये वैल्यू है। और मैंने आपको बहुत बार बताया कि अगर परसेंटेज देके परसेंटेज पूछ रहा तो आपको वैल्यू छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं करना कि 10,000 पे पहले हम क्या करें, 120 करें, ठीक है, कितना हो गया 12,000, और फिर 12,000 का क्या करें साथियों, हम 80% निकाल लें। ये कितना हो गया साथियों, 9600। तो कितने की हानि हुई, 400 की, कितने पे, 10,000 पे, और गुणा 100, तो क्या आ गई, 4% की हानि। तो हमें इतना लंबा करना ही नहीं, हमें क्या करना, दो डाटा मिले, -20 गुणा 20/100, यानी 4% की हानि। ठीक है साथियों, अगर आप रेशो से करना चाहते हो तो रेशो से भी कर लो। 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी 5 पे 1 का लाभ, तो ये हो गया 6। अब दूसरे ने कहा कि नहीं 5 पे 1 की हानि का मतलब हो गया 4। भाई 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5, तो ये हो गया 25, ये हो गया 24। तो 25 पे 1 की हानि हुई, तो 100 पे कितने की हानि होगी, 25 चौका 100, 1 गुणा 4, तो कितने परसेंट की आनी होगी, 4% की। आप या तो इस तरह करो या इस तरह करो, लेकिन इस तरह बिल्कुल ना करो। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यापारी 20 वस्तुएं 1 रुपए की कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त करता है। उसके द्वारा 1 रुपए में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी? एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 की कीमत पर बेचने पर, बेचने की बात हुई। देखो भाई, एक चीज याद रखो, हमेशा जब भी वस्तु के रेट की बात होगी तो ऊपर रेट आएगा और नीचे उसकी क्वांटिटी आएगी। जैसे मैं कहूं कि 10 रुपए में मैंने 5 पेन लिए, तो प्रत्येक पेन की कीमत निकालने के लिए, भाई 100 रुपए में 5 पेन लिए, तो प्रत्येक पेन की कीमत कितनी आ गई, 20 रुपए। ठीक है साथियों, तो ऐसे ही हमने 1 रुपए की 20 वस्तुएं क्या करी, बेचने पर, की कीमत पर बेचने पर, बेचने शब्द आया तो मैंने आपको बताया था अभी कि एसपी के साथ हमेशा 100 आएगा, तो ऊपर जाएगा 100 और बटे में आएगा 20% लाभ, यानी 120। अब उसने पूछा क्या, कि उसके द्वारा 1 रुपए में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या, यानी 1/1। अगर एक बार रुपए ऊपर आया तो दूसरी बार रुपए नीचे आएगा। यहाँ वो 10 रुपए की भी पूछ सकता था, 90 की भी पूछ सकता था, 100 की भी पूछ सकता था। तो साथियों हमें क्या लिखना, पहले 1/20। अब यहां ध्यान देखो कि लाइन में बेचने शब्द है या खरीदने शब्द है। तो अगर बेचने शब्द है तो ऊपर आएगा 100, अगर खरीदने शब्द है तो ऊपर आएगा लाभ या हानि के साथ 100 प्लस, 100 + P या 100 - P, 100 - L, लॉस। ठीक है, तो ये होगा 20 पंजे 100, और इससे काटेंगे तो 24। तो 1 रुपए की उसने 24 खरीदी थी और बेची कितनी, 20, तब उसे जाके लाभ। तो इसका आंसर आ गया साथियों बी ऑप्शन। एक व्यापारी ने 140 अलमारियां नीलामी में खरीदी, उनमें से 80 अलमारियां 4,000 के लाभ पर बेच दी और शेष 1,200 की हानि पर, यानी कुल मिला के उसे 2,800 रुपए का लाभ हुआ। भाई 4,000 और 1,200 का अंतर कितना होगा साथियों,
कितना हो गया 2800 रुपए। और उसने कहा कि 2800 नहीं है ये, यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो। 10% का लाभ कितना है साथियों 2800 है। 10% की वैल्यू 2800 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी साथियों 28,000। यानी उसका क्रय मूल्य कितना है साथियों 28,000। कितने अलमारियों का 140 अलमारियों का, तो एक अलमारी का मूल्य कितना होगा साथियों 200 रुपए। भाई 2800 वैल्यू किसकी थी 10 की थी, और हमें पता 100 की निकालनी, तो 100 कितनी हो जाएगी। अब उसने पूछा 140, ये रेट किसका आएगा 140 का, तो एक का बताना हमें, तो 2 जीरो इसकी खत्म होगी। चौदह दूनी 28, कितने बचे 200। मैं भूल गया था या जीरो भी कट गई। ठीक है साथियों, दो जीरो से दो जीरो कट गई भाई, यहां बचा 14, 14 दूनी 28, यानी रेट आ गया 200 रुपए। एक दुकानदार 10 पेन प्रति 7 की दर से खरीद कर लाया। यहां देखो उसने खरीद शब्द कहा, तो 10 रुपए के 7 पेन खरीद कर लाया और उन्हें 140 में बेच दिया, लाभ पर बेच दिया, तो 100 अब की बार नीचे आएगा। किसी खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिले, यानी उसने कितने पेन बेचे, तो 10 से तो 10 गया, 20 सत्ते 140 और 20 पंजे 100, यानी कितने लाया साथियों 5 पेन। इस तरह लिखोगे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होने कि ऊपर 140 आएगा या ऊपर 100 आएगा। अगर खरीदने की सब बात है तो ऊपर लाभ या हानि आएगा, अगर बेचने की बात हुई तो ऊपर 100 आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि सीपी के साथ हमेशा प्रॉफिट या लॉस होगा और एसपी के साथ हमेशा 100 होगा। इस बात को अगर साथियों याद रखोगे तो पेपर में बैठ के कंफ्यूज नहीं होने के, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने के। एक वस्तु 3100 में बेचने पर 24% का लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत मूल्य, बेचना शब्द आया तो हम लिखेंगे सीपी गुणा 124 और 3100 गुणा 100, यानी आप 124 कहां चले जाएगा, मैंने आपको बताया कि बेचने की बात होगी तो ऊपर 100 आएगा और लाभ हुआ तो 100 में जोड़ के लिखेंगे। इसे 31 चौका कितने होते हैं साथियों 124 हो गए, और इसे काटेंगे 25 बार, यानी हमने 31 गुणा 100 को अलग अलग लिखा और नीचे 124 है, तो इससे काटा 4 बार, इससे काटा 25 बार, तो 25 गुणा 100 कितना हो गया साथियों 2500। और 2500 कहां दिखाई दे रहा है साथियों हमें डी ऑप्शन। ठीक है साथियों, 20% के लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के रूप में परिकलित करने पर होगी। देखो उसने कहा 20% का जो लाभ है यानी 1/5 है। अब 5 रुपए की वस्तु 1 रुपए के लाभ से बेची हमने, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 6 रुपए। अब वो कह रहा कि विक्रय मूल्य पर रेट वो बताओ। भाई हम किस तरह कह सकते हैं कि मैंने 5 रुपए का एक पेन खरीदा और उस पे 1 रुपए का लाभ प्राप्त किया, तो हमने बेची कितने की वो 6 रुपए की। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैंने 6 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का लाभ हुआ, कह सकते हैं भाई, तो इसका मतलब हमने खरीदी कितने की थी 5 की। तो एक रेट को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि या तो क्रय मूल्य पे लाभ बताएं या विक्रय मूल्य पे। तो उसने पूछा कि विक्रय मूल्य पे कितना हुआ 1/6 हुआ, 1/6 किसे लिखते हैं हम 16 सही 2/3 को। भाई गुणा 100 करेंगे तो ये कितना आएगा 50/3, और ये कितना होगा 16 सही 2/3%। उसने कहा एक व्यक्ति ने 50 प्रति पेन की दर से खरीदे, अनंतर उसने 40 पेन 5% की हानि पर बेच दिए। अब अगर वह कुल 10% लाभ का आकांक्षी हो तो उसने शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे। देखो साथियों दो तरीके हैं, एक तरीका तो जो बिल्कुल किताब भी है कि हम इसकी गुणा इसमें करें, 2500 रुपए के उसने पेन खरीदे, उसके बाद उसने 40 पेन जिनका रेट था 40 गुणा 50 और 95, भाई 5% हानि पर बेचे तो कितने के बेचे 95 के। ठीक है, अब वो अब वह अगर कुल पर 10% यानी इसका 110/100 निकालने हम,
ठीक है, 0, 5, 7, 2750 रुपए के हमें बेचने होंगे। यहां से रेट आया 4 पंजे 20, यानी 0, 2 पंजे 10, 2 9 18 1 19, 2 पंजे 10। ठीक है साथियों, 95 दूनी 190। अब कितने चाहिए उसे? 0, 5, 17 में से 9 गए 8, 850 रुपए और चाहिए, 850 रुपए और चाहिए। लेकिन पेन कितने बचे? 500 रुपए के। भाई 10 पेन बचे, 50 का एक पेन था, 500 रुपए का। बेचना कितने का? 850 का। तो 350/500 गुणा 100, इससे कट गया कितना आ गया? 70%। ठीक है, ये राज का आंसर। तो हम इतना लंबा करें तो कोई फायदा हो रहा फिर हमसे पढ़ने का? अगर इसी तरह बेसिक से करें हम, बिल्कुल भी नहीं भाई। साथियों, इस तरह सिलेक्शन नहीं होने का कि हम इसी तरह से करें, टाइम वेस्टिंग करें। आप क्या लिखो, इस रेट को भूल जाओ, 50 वाले रेट को भूल जाओ। उसने कहा 40 पेन बिक गए, ठीक है, और एक पे कितने का हानि हुई? 5% की। तो 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, यानी यहाँ 2% की हानि होगी। ठीक है, 40 का सीधा आप 40 का 5% निकाल लो, 40 के 5% पे 2 की हानि होगी। और घर को ने कहा था कि 10% का लाभ लेके आना, यानी 5 रुपए कमा के लाने। भाई 50 पेन थे, उनमें से 40 पेन बिक गए, 5% की हानि के। उसने गलती से रेट बता दिया और उसने, अगले आदमी ने देखा कि ये तो मुझे फायदा हो रहा, उसने 40 पेन का ऑर्डर दे दिया, उसने ले लिए। तो उसने जब कैलकुलेट किया तो यहाँ 2% की हानि होगी। और घर को ने कहा था कि 50 पेन बेच के 5 रुपए लेके आने। तो अब आपको 5 रुपए तो ये चाहिए जो घर को देने, और 2 रुपए ये जो हानि होगी। तो आपको 7 रुपए कमाने, लेकिन 40 पेन तो बिक गए, पेन कितने रह गए? 10, और गुणा 100, 0 से 0 गई, कितने आगे? 70% का लाभ चाहिए। अब आपको पेन 70% के लाभ पे बेचने पड़ेंगे। ठीक है साथियों, आंसर आ गया डी। ये तो आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा, लेकिन सीधा अगर करोगे आप, 40 पंजे 200, 100 से भाग करेंगे, 2 की हानि होगी, 50 दशम 500, यानी 5 का लाभ चाहिए। 5 और 2 7, 7/10 गुणा 100, 0 से 0 कट गई, 70 उत्तर। तो वहां पेंसिल भी रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ने की, अगर आप हमारे तरीके से करोगे। किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने पर 4% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 60 रुपए में बेचा जाए तो हानि की प्रतिशतता क्या होगी? आप इस तरह करोगे कि 78 रुपए में बेचने से 78 गुणा 100/104, 13 छिक्की 78, 13 अट्ठे 104, ये कट गया 12.5 बार, 6 पंजे 30, 12 छिक्की 72 और 3 75, 75 रुपए उसका रेट हो गया। अब वो कह रहा है 75 की वस्तु 60 में बेची, तो कितने की आनी हुई? 15 की। कितने पे? 75 पे, और गुणा 100, 15 पंजे 75, ये हो गया 20। अब देखो आपको कैलकुलेशन कितनी बार करनी पड़ी? 2 बार। अब एक बात बताओ दो साथियों, उसने सीपी पूछा था आपसे? नहीं, लेकिन आपने निकालना। उसने परसेंटेज दिया, परसेंटेज पूछा, तो आप सीधा लिखो ना, आप लिखो 104 रुपए में बेच दी, 4% के लाभ पे, कितने में? 78 में। अब वो कह रहा कि अगर मैं 60 में बेचूं, तो 13 छिक्की 78 और 13 अट्ठे 104, 6 से 6 कट गया, ये आ गया 80। 100 की वस्तु उसने 80 में बेच दी, तो क्या हुआ? 20 की हानि। तो आपको इस तरह करना साथियों, ठीक है। यहाँ बार आप सीपी जबरदस्ती निकाल क्यों रहे? ठीक है, आपको जबरदस्ती निकालने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह करोगे तो 4-5 सेकंड जो आपके वेस्ट हो गए, इतनी देर में आप जीएस का एक क्वेश्चन पढ़ोगे। आंसर हो गया 80। एक व्यक्ति 20 सेब 100 रुपए में बेचे और 20% लाभ प्राप्त करे। उसने 100 रुपए में कुल कितने आम खरीदे? देखो बेचने शब्द आ गया, तो आप लिखोगे 100 रुपए के 20 सेब थे, और यहां आएगा 100, और 20% लाभ पे तो यहाँ आएगा 120। और कितने के पूछे उसने? 100 रुपए के। यहाँ वो 200 देगा तो 200 लिख देंगे, 800 देगा तो 800 लिख देंगे, 50 देगा तो 50 लिख देंगे। एक बार रुपये ऊपर आ गया तो दूसरी बार नीचे आएगा। इस 100 से ये 100 खत्म, 20 पंजे 100,
कितना आ गया 24, कितना आ गया साथियों 24, और 24 रहा ये। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची गई, यदि वह वस्तु 235 में बेची जाती, तो अभी तो करवाया। 20% का मतलब 120, 120 वैल्यू किसकी है 300 की, जो दिया वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। 0 से 0 गई, 2 छिक 12, 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 47 दूनी 94। यानी जो पहले वस्तु 100% थी या 120% थी, अब वो 94 रहेगी, तो क्या हुआ 6% की हानि। यदि एक आदमी अपना ठेला 720 में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। 720 में बेचने पर देखो जिसका भी डाटा 2 बार होगा वो ही लिखेंगे हम ऊपर नीचे। पिछले क्वेश्चनों में आपने देखा रुपए का था तो इसलिए हमने रुपए ऊपर नीचे रखे थे। अब की बार परसेंटेज का है तो 720 में बेचने पर 25% की हानि का मतलब हो गया 100 की वस्तु उसने 75 में बेच दी, और बेचनी कितने में 125 में। 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 24, 24 पंजे 120 और एक जीरो, यानी कितने में बेचनी पड़ेगी साथियों से वो 1200 में। एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 प्रति दर्जन की दर पर खरीदे, यदि वह उन्हें 1 प्रति फूल की दर पर बेचे तो उसे लाभ का कितने प्रतिशत होगा। अब देखो साथियों हम क्या गड़बड़ करेंगे, यहाँ तो फिर भी आसान है। हम देखेंगे कि इसमें कितने दर्जन है 20 दर्जन है, फिर 20 नमा 180 करेंगे और फिर लिखेंगे 240, तो कितने का लाभ हुआ 60 का। ठीक है, कितने पे 180 पे, और गुणा करेंगे 100, तो ये कितना है साथियों 33 सही 1/3। ठीक है, क्वेश्चन कोई नहीं आसान है, लेकिन यहाँ अगर 900 वो कितने लिख देता 999 फूल लिख देता, या डाटा बहुत बड़ा दे देता, तब भी आप गुणा भाग में उलझे रहते। आपसे उसने रुपए थोड़ा ही पूछा भाई, टोटल रुपए का लाभ, अगर लाभ वो रुपए में पूछे, लाभ या हानि वो रुपए में पूछे, तब आप इस तरह करो। लेकिन अगर उसने परसेंटेज में पूछा तो आप रेशो लो ना। उसने कहा 12 गुलाब 9 रुपए के लिए और 12 गुलाब 12 के बेच दिए, तो कितने का लाभ हुआ 3 का। अब वो कितने भी दर्जन देगा उसका मेथड तो यही रहेगा भाई, यहाँ वो 20 की गुणा करेगा, यहाँ 20 की गुणा करेगा, यहाँ 20 की गुणा होगा तो अंतर भी 3 गुणा 20 ही आएगा, 20 से वो 20 कट जाएगा। तो आपको इतना लंबा करने की जरूरत क्या है, 12 गुलाब उसने 9 के खरीदे और 12 गुलाब 12 के बेचे, तो कितने का लाभ हुआ 3 का, कितने पे 9 पे, और गुणा 100, यानी उसे लाभ कितना होगा 33 सही 1/3% का। मैंने एक चित्र 225 में खरीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपए खर्च हुए, तो ये भी हमारे सीपी में ऐड होगा। उसकी मरम्मत का खर्चा, उसकी मरम्मत का खर्चा, उस पे का जो वाहन का खर्चा है, वो सब हमारे सीपी में क्या होंगे भाई ऐड होंगे। तो 225 और 15 कितने होंगे साथियों 240, यानी हमें घर पहुंचने पे उस पेंटिंग की कीमत 240 मिली, हमने उसे 300 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ 60 का, कितने पे 240 पे, और गुणा 100, ये हो गया 4, यानी 25%। एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं की विक्रय कीमत 700 निर्धारित की, क्योंकि कीमत के इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, अतः उसने 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कीमत तय करने का निर्णय लिया। नई विक्रय कीमत ज्ञात करें। देखो साथियों उसने क्या किया, 100 रुपए की कोई वस्तु थी, उसमें 40 रुपए और जोड़ दिए, ये होगी 140। ठीक है, फिर उसने देखा, फिर उसने क्या किया साथियों, देखा कि 140 तो बहुत ज्यादा है, उसने 10 रुपए ऐड किए, तो ये होगी 110। अब 140 की कीमत दे रखी उन्होंने 700, कितने गुना है साथियों 5 गुना, तो ये भी कितनी हो जाएगी साथियों 5 गुना, ये हो जाएगी 550। अगर वो सीपी पूछता तो 500, तो उत्तर हो गया 550। गीता ने भूमि का एक प्लाट 96,000 में खरीदा, उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया, अब वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है।
उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा। अब देखो अगर आप इसे बेसिक से करोगे तो 96,000 का 2/5, पहले 96,000 का 2/5 निकाल लोगे, फिर उसका 94/100 निकाल लोगे, ठीक है साथियों, और फिर 96,000 का 110 निकाल लोगे, उसमें से वो माइनस करोगे, फिर जो बचेगा उसे भाग करोगे। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पढ़ना ही नहीं है। 2/5, ठीक है। आप सीधा करो कि 5 बीघा जमीन थी, कितनी थी साथियों, 5 बीघा जमीन थी, या 5 प्लॉट थे आपके पास, उसमें से उसने 2 प्लाट 6% हानि पर बेचे, यानी कितने में बेचे, यहां तक क्या हो गया, उसे 12 की हानि होगी। भाई एक प्लॉट, 5 प्लॉट थे, 2 प्लॉट उसने 6 की हानि से बेचे, तो 6 दूनी 12 की हानि होगी। अब उसने 5 प्लॉट पे क्या चाहिए, प्लॉट पे उसे टोटल 10% का लाभ चाहिए था, यानी कितने का लाभ चाहिए था उसे, 50 का। 12 की हानि होगी, 50 उसे कमा के ले जाने थे, तो यानी अब उसे 62 रुपए चाहिए। भाई 12 की तो ये हानि भी कैल वो करनी, उसे कवर करनी, और 50 उसे एक्स्ट्रा भी चाहिए, तो इसका मतलब उसे 62 रुपए चाहिए। और प्लॉट कितने रह गए, 3, तो 62/3 का मतलब हो गया 20 सही 2/3, और 20 सही 2/3 ही कहां दिखाई दे रहा हमें, बी ऑप्शन। एक पुस्तक की लागत कीमत 150 है, 20% लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा, लागत कीमत 150 है। मैंने आपको बताया था कि सीपी के साथ हमेशा लाभ या हानि आएगा, प्रॉफिट या लॉस, वो भी 100 में जोड़ के, और एसपी के साथ 100 आएगा, यानी इसका मतलब एसपी की तरफ से इधर 100/100 चले जाएगा। अगर एसपी दे रखा होगा तो इधर प्रॉफिट या लॉस 100 प्लस पी या 100 माइनस एल, लॉस उसके बटे में चले जाएगा। तो ये हो गया 150, 150 की वस्तु उसने 120 पे बेची, और यहाँ एसपी गुणा 100 होगा, तो 100 कहाँ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, यहां से उठ के ये यहाँ जाएगा, और 0 से 0 कटेगी। और मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि 15 और 12 की गुणा 180 होती है, ठीक है, ये तो हमारे उंगलियों पे होनी चाहिए। देखती 15 × 12 180, मेरे साथ ही बोल लो 15 × 12 180। एक दुकानदार ने 200 चीजें एक समान मूल्य पर खरीदी, उसने अपनी 30% चीजें 20% के लाभ पर बेची, और शेष 10% के लाभ पर, यदि एक दुकानदार का कुल लाभ 2600 रहा, तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना था। देखो भाई उसने 200 चीजें एक समान मूल्य पर खरीदी, उसने अपनी 30%, 30% का मतलब कितनी होगी, 60। भाई 200 चीजें थी तो 200 का 30% कितना हो गया, 60, 60 चीजें उसने 20% के लाभ पर बेची, यानी कितने की बेच दी, 72 की। हमने माना कि 200 चीजें 200 रुपए की थी, ठीक है, 1 रुपए की एक चीज थी, उसने 60 चीजें 20% के लाभ पर, यानी 72 रुपए यहां से उसने कमा लिए। कितने की बेच दी, 72 की, तो कितने का लाभ हुआ यहाँ, 12 का, ठीक है। अब उसने शेष 10% लाभ पर बची कितनी, 140, उसने 110 के हिसाब से बेची, तो ये आ गई 154, तो 14 रुपए का लाभ यहां से हुआ, तो 14 और 12 कितने हो गए, 26, ठीक है। हमारे हिसाब से भाई 12 14 26 रुपए का लाभ हुआ, उसके हिसाब से कितने का हुआ, 2600 का। तो हमारा एक वस्तु कितने की माननी थी, एक की, अगर एक की वस्तु है तो लाभ है 26 रुपए, लेकिन लाभ हुआ 2600, तो इसका मतलब हमसे कितना आ गया, वो 100 गुना, तो प्रत्येक वस्तु का रेट कितना होगा, 100, और 100 रहा ये, ठीक है साथियों। तो प्रत्येक वस्तु का रेट कितना होगा, 100 गुना होगा। भाई हमने 200 वस्तु 200 रुपए की माननी थी, तो एक वस्तु 1 रुपए की थी, तो 60 रुपए की वस्तु उसने 72 की बेची, यानी 12 रुपए कमाई। यहाँ उसने 154 की बेची, 140 की वस्तु, तो यहाँ 14 रुपए कमाए, तो 12 14 कितने हो गए, 26, 12 14 कितने हो गए, 26, या आप यहाँ 120 ना लिख के 60 × 20 लिख लेते, तो आपको डायरेक्ट लाभ आया था 6 दूनी 12, और यहाँ 14 × 10, तो ये आ गया 14 एकम 14, यहाँ आया था 14, तो ये हो गया साथियों 26 रुपए। अगर 1 रुपए की एक वस्तु के हिसाब से हम बेचें तो 26 रुपए का लाभ होता है, लेकिन वस्तु लाभ कितने का हुआ, 2600 का, कितना गुना हुआ, 100 गुना, तो आप भी अपने रेट को क्या कर दो, 100 गुना, तो 1 × 100 कितने हो जाएंगे, 100।
एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% लाभ की आशा करता है। यदि एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 थी तो उसका लाभ कितना था? भाई देखो 791 गुणा 30 और गुणा 100, वैल्यू किसकी है? 113 की है। तो 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7, यानी वस्तु थी 7 लाख की, तो लाभ कितना हो गया? 91,000 का। भाई 7 देखो एसपी दिया उसने, बेचने वाली बात की, तो बेचने के साथ हमेशा क्या आएगा? 100 आएगा। लाभ या हानि कहां चले जाएगा? उसके अपोन में। तो यहां से कैलकुलेट करके कितना आया? सीपी आ गया 7 लाख। कितना आया साथियों? 7 लाख। तो 7,91,000 में से 7 लाख घटाएंगे तो कितने रुपए का लाभ हुआ उसे? 91,000 का। नितिन ने 40 प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन्हें 45 प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 का लाभ प्राप्त किया। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या। देखिए साथियों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे? वैल्यू इक्वल करेंगे। अब देखो उसने कहा 40 प्रति 12 प्रति दर्जन, यानी 40 के रेट के हिसाब से उसने खरीदे 12 और 30 के हिसाब से खरीदे उसने 12, यानी 70 रुपए के 24। ठीक है, लेकिन हमने क्या करा? 35 यहां देखा कैलकुलेट करके कि 35 रुपए के 12, एवरेज के हिसाब से कितना आ गया? 35 रुपए के 12 केले आ गए। भाई 40 के 12 ये थे, अगर ये हमने 6 लिए तो 20 के हैं, और 15 के 6 ये हैं, तो 35 रुपए के 12 केले हो गए। हमने उन्हें मिला दिया तो 35 रुपए के 12 केले हमें पड़े, और हमने उसे बेच दिया 45 में, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? 10 का। और वो कह रहा कितना कि लाभ हुआ? 480 का। ठीक है, तो एक दर्जन बेचने पे 10 का लाभ हुआ, तो 480 लाभ लेने के लिए हमें कितने दर्जन बेचने पड़ेंगे साथियों? 48 दर्जन बेचने पड़ेंगे। एक विक्रेता एक रेडियो 225 में खरीदता है, उस पर उसके 15 अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं। तो ये तो कराया था हमने अभी। 225 और 15 कितने हो गए? 240, और 25 300 में तो 60/240 और गुणा 100, कितना आ गया साथियों? 25%। और 25 कहाँ है? ए ऑप्शन। मनिंदर ने 4,000 प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसमें से उसने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा, किंतु उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। यदि पूरे सौदे में उसे 3600 की हानि हुई तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य कितना है? अब उसने रेट दे रखा, मतलब रुपयों में, तो परसेंटेज इतनी कारागार नहीं होनी। उसने कहा 40,000 की दर से 2 घोड़े खरीदे। ठीक है, पहला घोड़ा उसने 15% लाभ पर बेचा, यानी 115 में बेच दिया। तो यहाँ 0, 15 चौका 60, ये बेच दिया 46,000 रुपए का। तो यहाँ 6,000 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ साथियों? 6,000 का। अब उसने ये कहा कि दूसरा घोड़ा उसने इतने में बेच दिया। यहाँ 6,000 का जो लाभ था ना उसने, कि ये लाभ भी खत्म हो गया और 3600 रुपए और नुकसान हो गया। तो 3600 और नुकसान का मतलब उसने उसे 9600 रुपए कम में बेचा। और 9600 रुपए कम में किससे? 40,000 से। 9600 रुपए कम में बेचा, तो कितने का बेचा साथियों? उसने 30,400 का। कितना आया? 30,400। किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। देखो उसने कहा सीपी का 60% एसपी के 50% के इक्वल है। 0 से 0 कट गई, तो सीपी बटे एसपी जो आ गया वो आ गया 5/6। यानी कोई वस्तु 5 में खरीदी 6 में बेची, तो कितने का लाभ हुआ? एक का। कितने पे? 5 पे। 1/5 का मतलब कितना हो गया साथियों? 20% का लाभ। ठीक है साथियों, एक कार 6400 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई। उस कार का लागत मूल्य कितना था? यानी उसने कहा 20% हानि, 64,000 में बेचने पर। बेचने की बात हुई तो ऊपर क्या आएगा साथियों? 100। बेचने की बात हुई ना, 20% हानि का मतलब अपोन में आ जाएगा 80।
जीरो से जीरो कट गई, 68 64। तो 8 के पीछे 2 जीरो ही है और 2 जीरो ही है, तो कितने हो गए साथियों 80,000। तो वो वस्तु कितने की थी, कार कितने की थी वो साथियों 80,000 की, और बेच दी कितने की 64,000 की। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.5 में खरीदता है और उसे 13.75 में बेच देता है, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा साथियों 1.75। कितने पे 12.5 पे। भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 1.25। 1.25 का लाभ हुआ उसे, कितने पे 12.5 पे, और गुणा 100, दशमलव से दशमलव खत्म, 125 से 125, जीरो से जीरो, कितने का लाभ हुआ साथियों 10% का। यदि एक व्यक्ति को 1035 की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई, तो उसने वह वस्तु कितने में खरीदी थी 1035 की वस्तु बेचने पर, बेचने शब्द आया तो गुणा 100 और नीचे आ गया 92। ठीक है, 23 चौका 92, 23 चौका 92, बचे 11, 23 पंजे कितने हो गए साथियों 115, और ये हो गए 25, 25 पंजे 125, हासिल लगे 12, 25 चौका 100, 112, तो ये हो गया 1125 की वस्तु। कितने की थी साथियों 1125 की। आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाजत दें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी साथियों से शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।